कक्षा 2 मानक हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा और व्याकरण। भाषा अपने मन की बात कहने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। हम अपनी बात बोलकर एक दूसरे को समझाते हैं या समझते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप हो जाता है। उदाहरण, दादी माँ का कहानी सुनाना, बातचीत करना, भाषण देना। अब दूसरा रूप लिखित रूप। हम लिख करके एक दूसरे की बात समझते और समझाते हैं, उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। उदाहरण, अध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना, कंप्यूटर पर कार्य करना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। आप अपने से भी और उदाहरण दे सकते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीन के लोग चीनी भाषा बोलते हैं, रूस के लोग रूसी भाषा बोलते हैं, बंगाल के लोग बांग्ला बोलते हैं, फ्रांस के लोग फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी के अलावा और प्रदेशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, मराठी, बंगला, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाएं भारत के अनेक प्रदेशों में बोली जाती हैं। अब व्याकरण से हम किसी भाषा के शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और शुद्ध पढ़ने को जो शास्त्र सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे मैंने खाना है यह शुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या है? मुझे खाना खाना है। आप कहाँ गया था यह शुद्ध रूप है। आप कहाँ गए थे ये शुद्ध रूप है। ये क्रिकेट खेल रहा है यह शुद्ध है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं ये शुद्ध है। अब अभ्यास कार्य देखें। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि उनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। अभ्यास कार्य। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि उनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। पहले चित्र में लिखित भाषा का प्रयोग है, दूसरे चित्र में मौखिक भाषा का प्रयोग है, तीसरे चित्र में लिखित भाषा का प्रयोग है, इस चित्र में मौखिक भाषा का प्रयोग है, इस चित्र में लिखित भाषा का प्रयोग है, इस चित्र में भी लिखित भाषा का प्रयोग है। दिए गए देशों को उनकी भाषाओं से मिलान कीजिए। भारत हिंदी भाषा, चीन चीनी भाषा, रूस रूसी भाषा, फ्रांस फ्रांसीसी भाषा, जापान जापानी भाषा। तीसरा प्रश्न है, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार समझते हैं, यह सही है। भाषा का केवल एक रूप होता है, यह गलत है। पशु पक्षियों की अपनी अपनी बोली होती है, यह सही है। व्याकरण के द्वारा हम केवल शुद्ध पढ़ना सिखाते हैं, यह गलत है। टीवी देखना भाषा का मौखिक रूप कहलाता, यह गलत है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पंजाब प्रांत की भाषा है पंजाबी, ये सही है। गुजरात प्रांत की भाषा है गुजराती, यह सही है। पश्चिमी बंगाल प्रांत की भाषा है बांग्ला। महाराष्ट्र प्रांत की भाषा है मराठी। आप प्रश्नों को याद करें, हल करें। कोई दिक्कत होती है तो आप संपर्क करें।